हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर में आगे की वीडियो में टाइप कन्वर्जन इन सी टॉपिक लेके आया हूँ। टाइप कन्वर्जन इन सी बच्चों, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग का, एग्जाम्स में ही पूछा जाता है और इसका कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइप कन्वर्जन अगर आप समझेंगे तभी प्रोग्रामिंग में जब हम कोई भी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें किस तरीके का आउटपुट आएगा वो पता चलेगा। क्योंकि बच्चों, एक्सप्रेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम डेटा टाइप पे ही कोई काम हो। हमारे एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन हो सकता है डिफरेंट डेटा टाइप का। तो जब अलग अलग डेटा टाइप होंगे तो उसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी और उसका क्या आंसर आएगा वो हमारे लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, और टाइप कन्वर्जन पूरी तरीके से डेटा टाइप पे डिपेंड होता है, क्योंकि इसका नाम से बच्चों पता चल रहा है टाइप कन्वर्जन। टाइप मतलब डेटा टाइप, टाइप मतलब डेटा टाइप, कन्वर्जन मतलब जब हम चेंजमेंट करें एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप, या हम स्मॉलर डेटा टाइप से बिगर डेटा टाइप में कन्वर्जन करें या बिगर डेटा टाइप से स्मॉलर करें। ठीक है बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट में आपको सब बताऊंगा कि टाइप कन्वर्जन होता क्या है, कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ इसका कन्वर्जन होना है और कब होना है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी वो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टाइप कन्वर्जन होता क्या है। बहुत सिंपल से मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप इनटू द अनदर। भाई, जब एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं उसे हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों, सी में टाइप कन्वर्जन कितने टाइप का होते हैं, कितने कैटेगरी में। तो सी में बच्चों टाइप कन्वर्जन दो होते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। हम लोग दोनों ही समझेंगे विद एग्जाम्पल। बच्चों, प्रोग्रामिंग हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो कंप्यूटर साइंस का, उसे एग्जाम्पल से ही समझिएगा तो वो ज़्यादा क्लियर होता है, उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। अगर आप उसे थ्योरेटिकली लर्न कर लेंगे, रट लेंगे, तो वो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए हम आपको इनके एग्जाम्पल्स भी बताएंगे। फिलहाल हम ये बताते हैं कि आखिर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है। तो इम्प्लिसिट का बच्चों मतलब होता है जो अपने आप से प्रोसेस हो जाए, यानी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम इसलिए ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर ऑन इट्स ओन। इसे कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। इसमें प्रोग्रामर के कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम को नहीं दी जाती, या प्रोग्रामर को इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, क्योंकि इम्प्लिसिट कन्वर्जन और कंपाइलर का ऑटोमेटिकली टास्क होता है। ठीक है ना बच्चों। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में दूसरी बात बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वैल्यू कैन बी प्रोमोटेड। वैल्यू आइदर प्रोमोट हो जाती है, यानी कि प्रोमोटेड का मतलब है इंटीजर की वैल्यू होगी तो आइदर वो फ्लोट में आ जाएगी, या वैल्यू कैन बी डिमोटेड, या वैल्यू आपकी डिमोटेड या कुछ आपका डाटा लॉस भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में प्रोमोटेड भी वैल्यू हो सकती है या डिमोटेड भी हो सकती है। इट इज डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर ऑन इट्स ओन। इसे कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। ठीक है, तो बच्चों अब इसके एक एग्जाम्पल से हम इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि आखिर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। एग्जाम्पल बच्चों, एक आईएनटी टाइप की वेरिएबल हमने मान लीजिए ए ले ली, उसमें हमने वैल्यू दे दी 3.16, उसमें वैल्यू दे दी 3.16। इसी तरीके से हमने फिर एक फ्लोट की वेरिएबल ली, मान लीजिए बी ले ली, इसमें दे दिया हमने 20। अब आप देख रहे होंगे ए आपकी वेरिएबल किस टाइप की है, आईएनटी इंटीजर, और वैल्यू मैंने कैसी दी है 3.16, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू दी है। तो बच्चों जब भी इक्वल्स टू, इसमें थोड़े मैं एक चीज़ और आपको समझा दूं, इक्वल्स टू के जब लेफ्ट में डेटा टाइप कुछ और हो और राइट में कांस्टेंट वैल्यू कुछ और हो, तो इसमें टाइप कन्वर्जन का होना ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें खुद ही आप लोग सोच रहे होगे ना कि फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे ए में आ रही है और इसका रिजल्ट अब क्या आएगा। तो अब इसे हम समझते हैं कि अब इसका रिजल्ट किस तरीके से एवेल्युएट होगा।
ठीक है ना। तो a इक्वल्स टू 3.16 और b जो फ्लोट टाइप का डाटा टाइप है उसमें मैंने एक होल नंबर दे दिया 20, जबकि ये इंटीजर में आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अब बच्चों हम इसे प्रिंट कराते हैं और ये देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, तब आपको क्लियर होगा कि अच्छा इस तरीके से कन्वर्जन होगा। हमने प्रिंट एफ लिखा, a इक्वल्स टू %d, a, यानी कि हमने इसमें क्या किया, प्रिंट एफ लगाया। प्रिंट एफ का मतलब जब भी हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया a इक्वल्स टू %d। %d क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये हमारा डाटा टाइप कैसा, int, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा इस्तेमाल होगा, %d, ठीक है ना, याद रखिएगा। डबल कोटेशन में लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कॉमा a का मतलब है वैल्यू यहाँ प्रिंट होना, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हमने फिर प्रिंट एफ लिखा। बच्चों हमने शॉर्ट में पी एफ कर दिया, लेकिन आप लोग कॉपी पे जब नोट करिएगा तो प्रिंट एफ पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ बच्चों हमने किया b इक्वल्स टू, अब यहाँ बच्चों क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, %f, याद रखिएगा क्योंकि ये डाटा टाइप क्या है, फ्लोट, और फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %f, b, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या प्रिंट होगा वो हम देखते हैं। जब a इक्वल्स टू %d, a किया तो बच्चों यहाँ प्रिंट होना चाहिए a इक्वल्स टू, भाई a की वैल्यू क्या है 3.16, लेकिन बच्चों यहाँ प्रिंट क्या होगा, सिर्फ 3, प्रिंट क्या होगा, सिर्फ 3। क्यों, क्योंकि a बच्चों इंटीजर टाइप की है, 0.6 जो होगा उसे ट्रंकेट कर दिया जाएगा, ट्रंकेट यानी कि उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और रिजल्ट से बच्चों क्या प्रिंट होगा, 3, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है आपकी, क्या हो रही है, डिमोटेड। 3.16 से वैल्यू क्या रह गई, सिर्फ 3। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वेरिएबल है। इंटीजर आपकी मेमोरी में कितने स्पेस लेगा, सिर्फ 2 बाइट की, सिर्फ 2 बाइट की, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, डिमोटेड, यानी 3.16 में 16 को ट्रंकेट कर दिया, सिर्फ वैल्यू क्या रह गई, 3, यानी कि a में प्रिंट क्या होगा बच्चों, ओनली 3। समझ में आया होगा। इसी तरीके से बच्चों b की देख लेते हैं। b में बच्चों प्रिंट क्या होगा, b इक्वल्स टू 20 पॉइंट, क्योंकि बच्चों ये फ्लोट डाटा टाइप है, फ्लोट में 6 प्रेसिशन तक की डेसिमल वैल्यू प्रिंट होती है, यही पॉइंट के बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 6। तो बच्चों यहाँ हमने देखा 20.000, जबकि यहाँ वैल्यू सिर्फ कितनी है, 20, यानी यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, प्रमोटेड, ठीक है बच्चों। तो डाटा लॉस भी हो रहा है और डाटा प्रमोटेड भी हो रहा है। अब बच्चों इस टास्क को ही कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डन कर देगा, ऑटोमेटिकली कंपाइल कर देगा, और आपकी टाइपकास्टिंग में जो भी आपके रिजल्ट आएगा वो आपका परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ b की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 20.60। क्यों, क्योंकि बच्चों b जो है आपका फ्लोट डाटा टाइप है, और फ्लोट में बच्चों 6 प्रेसिशन तक की वैल्यू आपकी 0 आपके प्रिंट होंगे। तो बच्चों इस टास्क को कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। इसी को बच्चों कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है ना, क्योंकि इसे कंपाइलर ऑटोमेटिकली डन करता है। यहाँ आइदर वैल्यू प्रमोटेड भी हो सकती है या डिमोटेड भी हो सकती है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डन कर देता है, लेकिन अब हम ऐसा कन्वर्जन देखेंगे जिसमें हमें खुद से बाय यूजिंग सम स्टेटमेंट या बाय यूजिंग सम ऑपरेटर हम कन्वर्जन खुद फोर्सफुली करेंगे। अब हम वो सीखेंगे। उस कन्वर्जन को बच्चों बोला जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसे एक और नाम से जाना जाता है टाइप कास्टिंग। ये टाइप कास्टिंग भी आप काफ़ी सुने होंगे कि टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। बच्चों ज़्यादातर जगह ये है कि टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग होता है सेम, बच्चों थोड़ा अंतर होता है। टाइप कन्वर्जन में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों आ जाते हैं, लेकिन टाइप कास्टिंग सिर्फ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब दैट इज़ डन बाय द प्रोग्रामर फोर्सफुली, जैसे प्रोग्रामर फोर्सफुली परफॉर्म करता है। इट इज़ डन बाय यूजिंग कास्टिंग या कास्ट ऑपरेटर। अब प्रोग्रामर खुद से करेगा तो उसे कुछ ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, कास्टिंग या कास्ट ऑपरेटर, ठीक है ना।
उस ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है बच्चों, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ब्रैकेट में डेटा टाइप लिखेंगे और एक्सप्रेशन। बच्चों एक्सप्रेशन ये वर्ड आया है, एक्सप्रेशन थोड़ा मैं बता दूं। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन कोई भी प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट होता है दैट एवेल्यूएट्स टू सम वैल्यू, जो एवेल्यूएट्स होता है कुछ रिजल्ट देता है। एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है बच्चों, तो जो ये राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन होगा, ये वो एक्सप्रेशन होगा जिसे हमें कन्वर्ट करना है, जिसे हमें चेंज करना है। और ये डेटा टाइप वो डेटा टाइप होगा जिसमें जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। यानी कि डेटा टाइप हम वो लिखेंगे जिसमें इस एक्सप्रेशन को आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना बच्चों, इसे भी हम बहुत क्लियरली देख लेते हैं बाय यूजिंग एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेते हैं इसे। जैसे मान लो एक आईएनटी टाइप की वेरिएबल ली ए, उसमें ले ली वैल्यू 5। एक और वेरिएबल ले ली हमने बी, उसमें ले लिया 2। फिर बच्चों हमने एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लिया, उसमें ले ली सी, एक वेरिएबल ले ली सी। फिर बच्चों एक हमने एक्सप्रेशन लिखा ए सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी। बच्चों ये एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है ना, यही प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट है जो इवेल्युएट्स होगा, इसी को इसलिए एक्सप्रेशन बोला जाता है। और फिर हमने बच्चों प्रिंट करा दिया c इक्वल्स टू %f, c। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आपसे हम रिक्वेस्टफुली कहते हैं, आप लोग फुल फॉर्म ही लिखिएगा कॉपी पे, शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, क्योंकि आप लोग फिर जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसे एग्ज़ाम में भी लिखना पड़ेगा। मैं इसलिए शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि स्पेस कम रह जाती है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी भी बोलना होता है, इसलिए पीएफ करके मैं शॉर्ट में बोल दे, लेकिन आप लोग कॉपी पे प्रिंट एफ पूरा लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ। कोई बच्चों एफ प्रिंट और एफ के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो प्रिंट एफ सी इक्वल्स टू %f, c। %f क्यों लिया है, क्योंकि ये फ्लोट डेटा टाइप है। फ्लोट डेटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है बच्चों वो %f होता है। अब बच्चों इसे प्रिंट जब होगी तो वैल्यू क्या आएगी, तो देखते हैं हम एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लेते हैं पहले। a डिवाइड बाई बी मतलब 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो जब 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 2.5। लेकिन बच्चों जब ये प्रिंट होगा तो प्रिंट कौन सी वैल्यू होगी, सिर्फ 2.5 जो होगा वो ट्रंकेट कर दिया जाएगा, वो ट्रंकेट या डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए आपकी इंटीजर टाइप की है और बी भी इंटीजर ही टाइप की है, और इंटीजर मेमोरी में स्पेस लेता है सिर्फ 2 बाइट का, और आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है, किस डेटा टाइप का, फ्लोट, और ये लेता कितनी बाइट है मेमोरी में स्पेस, 4 बाइट्स। तो बच्चों रिज़ल्ट आना कितना चाहिए, 2.5। आ कितना है, आ कितना रहा है, ओनली 2। अब हमें प्रोग्रामर को इसमें कन्वर्जन लगाना पड़ेगा ताकि हमारा रिज़ल्ट यही एक्यूरेट आए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बस इस स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। हम ब्रैकेट में हमें चाहिए बच्चों किसमें, फ्लोट में, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा क्या डेटा टाइप, फ्लोट। एक्सप्रेशन क्या था आपका, a डिवाइड बाई बी, ये एक्सप्रेशन है, इसे कन्वर्ट किस में करना था, फ्लोट में। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर में था। बच्चों ए को भी किसी एक वेरिएबल को आप कन्वर्ट कर सकते हो, आइदर ए को फ्लोट बना लो या बी को, आपको एक को फ्लोट बनाना होता है ताकि रिजल्ट भी आपका फ्लोट में स्टोर हो जाए। अब बच्चों जो रिजल्ट आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में। कहाँ स्टोर हो जाएगा, सी में। अब बच्चों जब प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, c इक्वल्स टू 2.5। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना तो एक उसका एग्जाम्पल ज़रूर समझ लें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब बात आती है अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जो मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर बताऊंगा कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आज का बच्चों जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो ENIAC था बच्चों, जिसका वेट मोर देन 27 टन्स, जिसका वेट जो था मोर देन 27 टन्स का था,
और बच्चों जगह कितनी लेता था, 1800 स्क्वायर फीट की, 1800 स्क्वायर फीट की। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ENAC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो या कोई भी आप इंटरव्यू दो या वाइवा दो, वहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ENAC की बच्चों फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत वेट में था। तो बच्चों ये आपको इससे अंदाज़ा तो लगा होगा कि पहले कंप्यूटर्स कितने बड़े थे। आज तो आप उसे गोद में रख के भी अपना काम कर लेते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है ना बच्चों, ओके, थैंक यू।